चम्मच तो बहुत से होते हैं, पर जो चम्मच आपके किचन में होता है उसके कमालात अनगिनत हैं। क्या आपको पता है एक चम्मच से आप हो सकते हैं गोरे। सिर्फ एक चम्मच घटा सकता है आपका वजन, जिसके इस्तेमाल से आप वापस ला सकते हैं अपनी जवानी। और एक ही चम्मच से गिरते हुए बालों को गिरने से बचा भी सकते हैं। जिनका कद छोटा है वो भी परेशान ना हो, क्योंकि इसी एक चम्मच से आप लंबे भी हो सकते हैं। और तो और अब कीजिए अपना फेशियल एक चम्मच से, और इसी एक चम्मच से घर ही में बनाए अपनी लिपस्टिक भी। ये सब आपको सिखाएंगे हमारे मायानाज स्टोर का एक्सपर्ट। सबसे पहले डॉक्टर काशिफ। ये हैं एक बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट और शख्सियत है इनकी निहायत ही दिलचस्प। हमारी दूसरी एक्सपर्ट है शेफ फरा। इनकी तारीफ क्या कीजिए, इनके टोटके बाकमाल और अंदाज इनका सबसे जुदा। हमारी तीसरी एक्सपर्ट है उफेरा अनीस। स्मार्ट भी हैं, ज़हीन भी, और टोटके बताती हैं जरा हटके। और चौथी एक्सपर्ट हैं आपकी बहुत फेवरेट सलमा आसिम। ये हैं हरफन मौला। इनके टोटके होते हैं निहायत ही आजमूदा। और शो के मेजबान हैं पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट आपके हम सब के साहिर लोधी। तो देखते रहें पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर। आपके लिए मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। तालियां। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। अस्सलाम वालेकुम। आज चमचा आपका है और टोटका हमारा। बहुत सारी तालियां डॉक्टर काशिफ के लिए। आप इनको प्लेस में देखते हैं, आजकल एक प्ले बहुत ज्यादा चल रहा है बाजी इरशाद, उसमें आप इनको देखते हैं। इनाया खान, मिसेस सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां। एंड ऑफ कोर्स फरा के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत सारी तालियां उफेरा के लिए। आइए तशरीफ लाइए। किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी। तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। ये मैं अब कटरीना के लिए कह रहा हूँ। अरे यार थोड़ा भाई का काम भी करवा दो यार। यहां से तुम लोग तालियां बजाओगे तो हिंदुस्तान से कोई आएगा ना। तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है
दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी। किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिरता हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एक बूढ़े आदमी से आप लोग ये सब कुछ करवाते हो सुबह सुबह, कितनी अजीब सी बात है ना, नहीं करवाना चाहिए, बट पिक्चर जरूर देखना, पिक्चर बहुत अच्छी, मेरी सारा काम मेरा उसी के लिए है, ये जो जवानी का राज है ना सिर्फ पिक्चर की वजह से, वरना सीरियसली मेरा उठने को दिल नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता मैं सोया रहा हूँ और नींद आती रहे, लेकिन अल्लाह भला करे मेरे ट्रेनर का, जुल्फ़िकार साहब का, कि वो सुबह 6 बजे आ जाते हैं और आने के बाद इसके बाद मुझे झंझोड़ के जगा देते हैं, उठ जाओ, मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद फिर भागना शुरू कर देता हूँ और मैं जितनी देर भागता रहता हूँ, इफ्तिखार साहब जुल्फ़िकार भाई को पता नहीं, मैं उन्हें गालियाँ देता रहूँ मुझसे, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है एंड आई लव हिम एंड थैंक यू जुल्फ़िकार भाई, बिकॉज आपकी वजह से मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहता है। और एक और प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, अप्रैल के अंदर आपको दिखाऊंगा कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो सबको नज़र आ जाएगा, लेकिन अप्रैल के अंदर आप लोगों को खास तौर पे दिखाऊंगा कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। लेकिन आज कमाल टोटका है, कमाल शो है हमारा। चमचा आपका है जी, एक चम्मच से हम क्या कर सकते हैं, चमचा आपका है जी, टोटका हमारा है। इसी एक चमचे से आज हम आपको सिखाएंगे कि आपका रंग बुरा कैसे हो सकता है, सीधी सीधी बात। इसी एक चमचे से हम आपको सिखाएंगे कि आपका कद कैसे बढ़ सकता है। वैसे तो हमारे मुल्क में चमचों की कमी नहीं है, अल्लाह भला करे, हम वाहिद दुनिया के मुल्क हैं जो चमचों में खुद कफील हैं। और अगर आप हुकूमत में खैर से हैं तो फिर तो चमचे चारों तरफ हैं। और अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप चमचों के कल्चर से तो बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन ये उन चमचों का जिक्र नहीं है जिनकी वजह से मुल्क को नुकसान होता है, ये उन चमचों का जिक्र है जो आपके घरों में पाए जाते हैं, बावर्ची खाने में पाए जाते हैं। आपने वो सुना था ना, एक चुटकी सिंदूर का सवाल है, सुना था ना? हाँ, आजकल तो मेरे बारे में बहुत बात हो रही है, सभी ने सुना होगा वो एक चुटकी सिंदूर का सवाल है। तो एक चम्मच का सवाल है, एक चम्मच से हम आपको सिखाएंगे कि आपकी रंगत कैसे गोरी हो सकती है और आपके बाल घने कैसे हो सकते हैं। क्या एक चमचे से पॉसिबल है पॉसिबल। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, आज का शो बहुत अच्छा है। मैं मुसलसल बुखार में चल रहा हूँ तो वो एक और बात है, लेकिन आज मेरे पास ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं ये मौजूद हैं, इनसे हम बड़े मज़े की बातें करेंगे। सुबह आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद हम आपको एक नागन का रक्स दिखाएंगे। लेकिन उसमें आप फिक्र मत कीजिएगा, उसमें हम कोई सांप नहीं ला रहे, शानी नागन का काम करेगा। शानी एक छोटा सा आदमी है जिसको अगर हम आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप लोग सुकून में आ जाए कि नागन कौन होगी हमारी। आओ भाई आओ, नागन आओ, आ जाओ। इनके साइज पे मत जाइएगा, नागने मोटी भी होती हैं। नागन डाइटिंग नहीं, तो इट्स ओके। और ये जिस तरह से जिस बेखुदी में ये डांस करते हैं, एक बार सांप ने देख लिया था, उसके बाद वो अंधा हो गया। आपसे शुरू करते हैं। सलमा, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम एक चम्मच के साथ हाइट। अच्छा, अगर शर्ट टाइट हो ना तो इंसान बड़ा घुट के बैठता है। और सोचो उसके साथ साथ पतलून टाइट हो जाए तो और आवाज आ जाता है। तो
तो आज अगर मैं यूं करके चलूं तो समझ जाना कि कुछ चक्कर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो नॉर्मली फ्री होते हैं इस वक्त बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं, शट है। तो प्लीज, पता नहीं आज मेरा कौन सा मूड है, आज मुझसे कोई बात ना करे, मैं कोई अजीब अजीब बातें करूंगा जो नॉर्मली जा नहीं सकती, बिकॉज हर तरफ से मुझे एक, अच्छा देखना बटन के दरमियान ये जो वो होते हैं, इसमें जब बहुत टाइट होता है ना तो हल्की हल्की से हवा आ रही है, तो इंसान अनकंफर्टेबल वैसे हो जाता है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपने मैं भी इसी दर्द से गुजर यार, मेरा दर्द समझने वाले मर्द ही क्यों होते हैं? किसी औरत को आज तक मेरा दर्द क्यों नहीं महसूस हुआ? हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम? एक चम्मच से हम हाइट बढ़ाने का टोटका यार देंगे। मेरा कद बढ़ सकता है क्या? मैं यही करने की एक बात है, मेरा कद बढ़ सकता है। अब कोशिश आज सुबह मैं यही सोची थी कि मैं आपसे कहूँ कि आप इसे ट्राई करना शुरू करें और हम देखें कि आप पे क्या असर। अगर मेरा कद बढ़ गया ना, एक्सपेरिमेंट। अगर मेरा कद बढ़ गया तो मैं अपना नाम खुद ही बदल लूंगा, बिकॉज मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी उम्र में कद नहीं, सिर्फ बालों का गंज बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। आप लोग 10 साल बाद मुझे देखोगे बिल्कुल टकला, एकदम चांद, यू नो, अमेजिंग। लोग बूट पॉलिश करके आते हैं, मैं सर पॉलिश कर जाऊंगा। क्या कद बढ़ेगा यार? नहीं बढ़ता। हाँ जी, एक एज होती है जिसमें कद बढ़ता है। फरा का बढ़ सकता है। इसमें कोई सोचे 2 दिन बाद फरा आपको मिले इतनी बड़ी। मेरा भी नहीं बढ़ सकता। आपका लड़कियों के साथ ये बेनिफिट है कि वो हील 4 इंच की पहन के हाँ, पहन वो अपना बढ़ा सकती है। यार लेकिन आप लोग उस हील में चलते कैसे? मैंने एक कैरेक्टर किया था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एक कैरेक्टर किया था जिसमें मुझे साड़ी पहननी पड़ी थी और हील पहनने पड़े थे, मैं पागल हो गया था। एक तो साड़ी में से हवा आ रही थी मुसलसल, अच्छा, और सर्दियों के दिन थे। हाँ, सर्दियों के दिन। और दूसरी बात वो पेंसिल हील थी, तो मैं ना यूं कर दूं था। साहिब, वैसे ये दर्द आपका औरतें समझ सकती हैं, हैं? ये दर्द आपका औरतें समझ सकती हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, आप जिन चीज़ों से गुजरते हैं ना, किसी मर्द को अल्लाह ना गुजारे। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, बाल बनाते हैं, घर आ जाते हैं, हाँ भाई कर लो शो कर। छोटे से एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाल जो है ना बहुत ड्राई बहुत रहते हैं। मैं कंडीशनर वगैरह भी यूज़ करती हूँ लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रोग्राम में ये ज़रूर बताएं कि एक्नी का जो मसला है अक्सर लोगों को होता है, मेरे अपने भी है, तो वो उसके मुतालिक कोई टोटका अगर बताएं जिससे मुझे फ़ायदा हो। कि हमें फेस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, जिससे हम बाहर आते हैं तो हमारे फेस पे डेड स्किन वगैरह हो जाती है, जिससे हमारे घरेलू ही कोई ऐसा टोटका हो जो हमें अच्छा हो। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि आई जस्ट हैड अ सर्जरी, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था। अब उस वक्त से ही मेरे बाल डीनेचर्ड हो गए। सो अगर कोई एक चमचे टोटके से मेरे लिए सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे डार्क सर्कल का इशू है और इसके लिए कोई इजी सा टोटका हो जो 1 चम्मच का टोटका हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। जी, तो हम सलमा से शुरू करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम सलमा से शुरू करते हैं। जी सलमा, क्या करने जा रहे हैं? हम 1 चम्मच टोटके से हम हाइट का बताएंगे और स्किन टाइटनिंग का बताएंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बच्चों में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों की माओ को बहुत फिक्र होती है कि जी आपकी मेरे बेटे की हाइट बढ़ जाए। तो आइए 1 चम्मच टोटके से हम आपको बताते हैं कि आपके बच्चों की हाइट किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। आइए प्लीज़। अच्छा, ये टेलीविजन देख लीजिएगा ज़रा, इसको ऑन कर दीजिए स्क्रीन को। आइए जी, आप लोग सब आ जाएं, इधर ही आ जाएं। जी सलमा प्लीज़। क्या बात है, मेरी पिक्चर का गाना लग रहा है। वेरी नाइस। सर भी टोटका बहुत आसान है, लेकिन ये है कि इसको करना पड़ता है और रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हर तरह की प्रॉब्लम, जैसे बॉडी फटीक है और वीकनेस है, हड्डियों का दर्द है, बच्चों को लथार्जिक फील करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इससे बेगम का दिया हुआ दर्द भी ठीक हो जाता है?
या नहीं होता? बेगम को ज्यादा क्वांटिटी में पिला दें। मियाँ का दिया हुआ दर्द सही होता है? नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। और मियाँ इतना मासूम होता है बेचारा, खुद दर्द का मारा होता है, क्या दर्द देगा वो। मियाँ का दर्द पैरा से पता लग रहा है। अनीस भाई से जाके पूछें, अनीस भाई से बात कीजिए, अनीस भाई से बात कीजिए जाके। बेगम आपसे ज्यादा बहस करना छोड़ दें और फरमाइशें करना छोड़ दें और आपको परेशान एक कर छोड़ दें, तो आप बेगम से आते बहस हैं करना और आके कहते हैं बेगम तुम ठीक हो, इतने बेचैन हो नहीं, जाते अल्लाह हैं की आप कसम, लोग। अगर नहीं कोई बेचैन, कौन कमबख्त बेचैन होता है? एक बार ये हो तो सही, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊं, भंगड़े डालूंगा। बट प्लीज, हाँ जी। ये असगन नागौरी है, असगन ठीक है? नागौरी, उसको ओके। पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे आप हमेशा कहते हैं कि शायद नहीं कोई परचेज का, अब ये असगन नागौरी तो हर हालत में आपको परचेज करनी है। अच्छा, इसको ये पीस के असगन रख- नागौरी कहीं भी मिल जाती है? कहीं भी मिल जाती है, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जी ये टोटका जो है ये बच्चों की हाइट बड़ा करने का टोटका है। किस उम्र से इसे लिया जा सकता है? वैसे तो 10 जैसे बच्चे बढ़ना टीन एज की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें वैसी वीकनेसेस बहुत होती हैं। Okay. 9 to 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें ये खानी चाहिए और ऑन एंड ऑफ माओ को चाहिए वो देना शुरू कर दी, क्योंकि मुरब्बे अब नहीं खाए जाते हैं, उस तरह की चीज़ें पहले जैसे हलवे बनते थे नहीं खाए जाते। लेकिन किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए? 9 से 10 साल 9 की से उम्र 10 में दीजिए, और तब इतने फ्रीक्वेंटली नहीं दीजिए। ये जैसे हफ्ते 1 महीने में 3 दफ़ा दे दिया और फिर छोड़ दिया, तो ये कि उनकी बॉडी वीकनेस है। लेकिन अगर 13-15 की एज में बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो आप इसको रेगुलर एक दफ़ा कर लीजिए। रात एक को महीना या सुबह से, या दिन एक में महीना। कभी भी? नहीं, रात को सोते हुए गर्म दूध के साथ आप इसको पीस कर रख लीजिए। अगर वो शहद नहीं पसंद करता या शहद नहीं कोई लेता तो इसके अंदर ही चीनी पीस कर हस्बे मतलब बराबर डाल मिश्री भी डाल सकते हैं, मिश्री डाल लें, इसको पीस कर पाउडर बना लें। रात को सोते हुए ये भर के ना 1 चम्मच टेबल स्पून आप इसके अंदर डाल दीजिए और ये किसी को भी दे, बेटे को दीजिए, बेटी को दीजिए। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा मौजूद है जिसे ये पीना है, ताकि अच्छा, टेस्ट का भी इसकी पता मेन चल चीज़ जाए? ये है ना कि हम अर्ली एज में बच्चों को ना दें, वरना ये वाली? हाइट एक्स्ट्रा हाँ, बूस्ट तो हो ये- जाएगी। मैंने इसलिए कहा ना वीकनेसेस बहुत होती हैं बच्चों में। बेसिकली ये इंडियन जिन्स पाकिस्तान एशियन जिनसिंग भी कहलाती है, क्योंकि हाँ, exactly। वीकनेसेस खत्म करती है। अच्छा, और हम ये किसी को पिला सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल आप पिला सकते हैं ये। और दूसरा ये कि आप जो मैंने एक्सरसाइज आपको बोली थी आप वो साथ करवाइए। जैसे 15 इयर्स के बच्चे की कद नहीं बढ़ रहा और रुक गया है, नहीं देखिए, अभी हम एक्सरसाइज की बात नहीं करें। हमारा सुन लीजिएगा, 1 मिनट जरा सुनिएगा। हमारा जो टॉपिक है आज वो ये है कि 1 चम्मच टोटका। तो चमचा ये 1 है, 1 चम्मच है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच असगन नागौरी ली और इसको दूध के अंदर मिला दिया है। आपने रोजाना रात को सोते वक्त पीना है, 1 चम्मच पीना है। सिर्फ 1 चम्मच से आपका कद जो है वो बढ़ने लगेगा। मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके बताइएगा इफ इट्स ऑल राइट फॉर यू। ये लीजिए। या सही है, सही है, ऑलराइट, तो इट्स गुड। ये टेस्ट में भी अच्छा है और वैसे भी देखिए जी, बहुत सिंपल सी है। ये 1 चम्मच है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये 1 चम्मच है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इस 1 चम्मच के फ़वाइद बहुत सारे हैं। हमने पीस कर असगन नागौरी को रख लिया है। 1 चम्मच में 1 चम्मच असगन नागौरी हमने ली और उसको हमने दूध में मिला दिया। यहाँ पे जब दूध में मिला दिया, इसके बाद रात को सोने से पहले इस दूध को आपने पी लिया। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल है तो आप इसे पिलाना शुरू करें महीने में 3 बार। लेकिन अगर 13, 14 या 15 साल की उम्र में उसका कद मुनासिब तौर पर नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप उसको ये रोज़ाना भी 1 महीने तक पिला सकते हैं और इसके बाद उसका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टेलीफोन कॉल है, अनाया, आप ज़रा कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंसारा फ्रॉम क्या है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? कैसे हैं आप? आप कुछ पूछना चाहिए? आज हमारे एक्सपर्ट से सारे हमारे पहले तो जाहिर है कि से बात करनी है। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है और पूछना भी है, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, 5 साल की है। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी वालेकुम, बस बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। पहले तो आपको ये कहना है कि मोइन अख्तर के बाद मैंने पहला कोई ऐसा बंदा देखा है जिसको देख के बहुत खुशी होती है। वो मैं सारे तजीज और मोइन अख्तर मेरे बहुत फेवरेट थे और उसके बाद आप हैं। मैं बस आपको बहुत लाइक करती हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू, बहुत बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताइए सवाल क्या है?
ये पूछना है कि मेरी बेटी है 5 साल की ना, तो उसके बालों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत कम बाल थे, मतलब कि हमने बहुत बार, सब कहते हैं कि वही बात है कि वो आप वाली बात है, उस तरह यूज कर लो, वही की है हम लोगों ने भी, लेकिन उसके बालों को पूरे सर से उसकी स्किन जगह जगह से बंद है जहाँ से बाल आते ही नहीं है। उसके लिए मुझे कोई टोटका बता दें आसान सा, जिसके लिए मतलब वो स्किन खुल जाए कि बाल वहाँ से आना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा सा मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, प्रॉब्लम ये है कि सारा की बेटी है 5 साल की और उनकी जो सर के बाल हैं वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं। आई हैव गॉट अ डॉटर जो 1 साल की है और माशाल्लाह मैं भी उसके ना देखता रहता हूँ उसके दांत कैसे निकल रहे हैं, उसके बाल कैसे आ रहे हैं, ऑल दैट। तो सारे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो इनकी परेशानी ये है कि बाल कुछ जगह ऐसी पोर्स हैं जो क्लॉग्ड है, अभी तक खुली नहीं है। उसके लिए क्या राइट, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा ये देखिए कि बाहर की चीजें ना खाएं, वो स्टूल डीआर एक कराइए। स्टमक में वर्म्स की वजह से भी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले मेडिकल तो ये है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टोटका बनाया है कि जब किसी के अच्छे बाल देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, दिल में बोलते हैं। तो आज उससे मैं बनाया है, उसमें हनी है। तो आप लोग जब किसी गंजे को देखते हो क्या बोलते हो? टकले। सही कह रहे हैं। तो उसके अंदर हनी है, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल है जो कि वो तेल होता है अपना आपका राई का तेल जी। और आपका उसके बाद मेयोनीज जो हम खाते हैं वो आप खाइएगा नहीं, लगाइएगा। तो आप बालों में अगर लगाएंगे मेयोनीज से बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं? छोटे बच्चे बिल्कुल ही लगा सकते हैं। ये कर लेंगे फिर आप लोग। इसमें हनी है 1 चम्मच और बच्चे के सर पे मेयोनीज लगा के ये मत कीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह इनके बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे, लेकिन आप ये रोज लगाइए और कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर इनको कोई लाइट से बेबी शैम्पू से वॉश कर दीजिए। अच्छा। तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह आएगा। हफ्ते में ये ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए, एक दिन छोड़ के, लेकिन एक स्टूल डीआर का जरूर करा लीजिए क्योंकि पेट में कीड़े बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली बच्चों के इस एज में बच्चे पेशावर में भी होंगे जी। तो एक स्टूल डीआर करा लें। अगर पेट में कीड़े हैं तो उसको पहले डीवर्म करना होगा क्योंकि वो तो इंटरनल प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ये टोटका करना आपको बहुत साथ में इंटेक भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपका बच्चे रिलक्टेंट होते हैं खाने से, तो डेली बेसिस पे प्रोटीन लेवल आप अच्छा रखें। चिकन और अंडा ये जरूर देना है। चिकन या कोई भी मीट ना, रेड मीट भी ले सकते हैं, व्हाइट मीट भी, फिश भी ये प्लस एग अपने बच्चे की रूटीन में डेली रखें, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से खिलाएं, उससे भी बहुत अच्छा सर एक बात कहूँगी छोटी सी, अगर वो सुन रही हैं तो कि हमारे पेशावर साइड पे और लाहौर साइड पे ना सर बहुत बांधा जाता है बच्चे का जब न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो हम इतनी टाइटली वो बांधते हैं, देन उसके बाद टोपियां पहनाते हैं तो वो पसीने की वजह से कुछ ऐसा ब्लॉक हो होता जाते है। हैं फॉलिकल्स। ये हुआ है, मैंने अपनी फैमिली में किया है। मेरी बेटी के पूरा बैंड नहीं आता था बिल्कुल भी, मैंने बड़े उस तरह पर, मैंने 3 साल तक उसका सर गंजा रखा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वही सुरमा मेरे दिल में था कि सुन्नत नबी भी है और बस वो मैं ऐसे ही मैंने उसको यूज़ किया। मैंने 1 चम्मच सुरमा और 1 चम्मच ऑयल मिक्स करके। मैं तो इवन ये भी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ बिकॉज सुरमा जो है वो आजमूदा है, बरस से होता चला आया है। सुरमा लीजिए, खालिस सुरमा पाउडर की शक्ल में, या उसको पीस लीजिए, ठोस ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसको लेके उन मुतासिर इलाकों में लगाइए। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि रूट्स जो हैं वो निकलने लगी हैं और बाल आने लगे हैं। तो वो भी करके देख लीजिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, जो डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया स्टूल डीआर वो ज़रूर करवा लीजिए। खुदा ना करे टचवुड खुदा ना करे कोई और प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ वो ज़रूर करवा लीजिएगा सारा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं सब की सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो फैरा कह रही हैं कि इनटेक बड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए प्रोटीन्स भी, लेकिन सुरमा भी काम करेगा, जो डॉक्टर साहब ने बताया वो भी काम करेगा। जी सलमा, ये हो गया लाइक हाइट के लिए, ठीक है। अच्छा उस वक्त मैं ये कहना चाह रही थी कि जो बच्चे नहीं लेते हैं दूध और उनको माएँ कभी चॉकलेट डाल के दे रही हैं, कुछ डाल के दे रही हैं, तो अज़गन नागोरी उस चॉकलेट में मिक्स करके डाल के दिया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा ये बड़े भी पी सकते हैं? बिल्कुल बड़े भी पी सकते हैं। अच्छा वही वाली बात है, 20 साल की उम्र से ऊपर हाइट का चक्कर जो है कि 25 साल से ऊपर मर्द की नहीं बढ़ती, 20 साल से ऊपर और, लेकिन ये कि ये कमजोरी के लिए भी लिया जा सकता है, हड्डियों के दर्द के लिए भी लिया जा सकता है। जो अच्छा एक और हड्डियों के दर्द के लिए टोटका है, अगर इसी के अंदर आप हल्दी डाल दीजिए, अज़गन नागोरी निकाल के 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, दूध में मिला के वो पिएं तो उससे भी आपके जोड़ों का दर्द ठीक होता है, आपकी हड्डियां जो होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो ये भी 1 चम्मच टोटका है। 1 चम्मच हल्दी आप दूध के अंदर डाल दीजिए, गर्म दूध के अंदर, और मिला के, और हल्दी का कोई टेस्ट नहीं होता, और उसको मिला के पी लीजिए, और वो भी एक बड़ा आजमूदा टोटका है। बिल्कुल एग्जैक्टली। स्किन वाइटनिंग के लिए एक टोटका मैं दे रही हूँ। कॉफी हम सबके घरों में पाई जाती है। नहीं ठहर जाओ, जहाँ भी पाई जाती है बंद करो क्योंकि आप बताओगे ब्रेक आ जाएगा। अभी किचन में ही रहने दो। अच्छा मुझे ये बताइए, आप स्किन टाइटनिंग के बारे में बता रही हैं, वाइटनिंग के?
टाइटनिंग के बारे में, मतलब तो ये जो आप अभी टोटका बताएंगी इससे कितने साल पीछे चले जाएंगे? कितने साल, मतलब ये अगर फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे आप लोग तो वाकयातन आप 5-6 साल तो हंस के चले। मतलब अगर फेरा लगाएंगी तो ये तकरीबन 40 की लगेंगी। मैं लगाऊंगी तो 12 साल की लगूंगी। नहीं 12 साल की कहाँ, आपको कंधे पे उठा के घूमेंगे। प्लीज मुझे नहीं लगाइएगा। हमें पता चला यहाँ पर स्किन पे टोटका लगाया, फरा के नीचे से आवाज है यार, मतलब अच्छी बात है ना, फिर आपकी तवज्जो तो रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है मेरी तो बाकी। जाओ बेटा बच्चे को चीज दिला के लेके आओ। नहीं लेकिन हम आपको अब जो टोटका बताने जा रहे हैं, इंस्टेंटली आपके 5 से 6 साल जो हैं वो आपकी उम्र के पीछे चले जाएंगे। बड़ा आजमूदा टोटका है, 1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्या होगा ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपको हम यूथ फाउंटेन देने जा रहे हैं, लिटरली देने जा रहे हैं। 1 चम्मच है और 1 चम्मच से आपके चेहरे से हम उम्र के 5 साल वापस ले रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी फरा, क्या करना अभी? सलमा आप ही हैं। हाँ जी, क्या करने जा रही हैं हम? स्किन टाइटनिंग के लिए ना। अच्छा, कोई यहाँ पर अपनी स्किन को टाइट करवाना चाहता है इंस्टेंट, फौरन आप करवाना चाहती हैं? आ जाए, कुछ नहीं, क्या होता है। आप नहीं? अरे आप तो वैसे ही बहुत हसीन है और हसीन हो जाएंगी। आ जाइए, हाथ दीजिए, आइए इधर, यहाँ से नहीं, यहाँ से आइए। इधर बैठ जाइए। हाँ जी गुड, बस बैठ जाइए। अभी आपके चेहरे पे हम लगाएंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है? इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच पूरा। ओके, ठीक है। 1 चम्मच कॉफ़ी से होगा ये? हाँ, कॉफ़ी और शुगर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और स्किन टाइट करता है। पीस लिया है चीनी को, और मैंने चीनी पिसी हुई डाल रही हूँ क्योंकि ये लगाकर छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद जैसे जैसे ये वापस बुरबुरी होनी शुरू होती है तो उसके बाद वॉश कर लेते हैं। ये स्क्रब भी बहुत अच्छा है, स्किन टाइटनिंग के साथ स्क्रब भी शुगर का बहुत अच्छा है। और इसमें डलेगा क्या? इसमें मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी डाली है, 1 चम्मच चीनी डाली है, बिल्कुल 1-2 कतरे सिर्फ मैं लेमन के डाल रही हूँ। 1 टीस्पून। हाँ 1 टीस्पून। और इसे हम ऑयल के कोकोनट ऑयल के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, कोकोनट ऑयल के साथ। ओके जी, इसमें 4 चीज़ें डली हैं। 1 चम्मच पिसी हुई शुगर है, यानी पाउडर शुगर है, 1 चम्मच पाउडर कॉफ़ी है और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन है और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल है। आइए जी, लगा दीजिए। ये सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, शाइन भी कर देता है, सॉफ्ट भी कर देता है। अच्छा, आपके चेहरे से 5 साल वापस चले जाएंगे। अच्छा, वो जो टोकरी थी जिसमें शहद की मक्खियाँ थी वो भी ले आओ। नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ फरीदा कैसी हैं आप? ठीक है ना? हाँ फरीदा जी सही है ना? बस बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिएगा आपका चेहरा कैसा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। यार फरीदा के लिए तालियां तो बजाएं। क्या ऐसे लगा? बिल्कुल आपको चेहरा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ जी फरीदा जी, बिल्कुल चेहरा ऊपर कर लीजिए और फिक्र मत कीजिएगा। मक्खियाँ लेके आइए भाई प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा ये अप्लाई करना, हल्का सा ना, सिर्फ ये क्योंकि शुगर है तो ज़रा सा आपको बुरबुरा सा लगेगा क्योंकि ये कॉफ़ी और शुगर, कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीस कर डाली ऐसे ही। जी बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन ये कि चीनी और कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये बड़ी हैरतंगेज बात है। सबके घर में कॉफ़ी होती है, सबके घर में चीनी होती है। हमने कॉफ़ी को लिया है, ग्राइंड किया, पाउडर कॉफ़ी आपके पास है और कॉफ़ी के साथ साथ आपने पाउडर शुगर लिया है। 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर है, 1 टेबलस्पून पाउडर कॉफ़ी है, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाला है और 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल है। ये इसका मास्क बन गया। ये लगाएंगे जब तो आपके चेहरे से 5 साल पीछे चले जाएंगे आप।
Am I right? बिल्कुल। अच्छा, कितनी देर तक लगाना है? ये तकरीबन 15 मिनट। ये जो चीनी घुल गई है ना, ये वापस बुरबुरी हो जाएगी। Okay. ड्राई होके ना ये Okay. वापस इकट्ठी होनी ठीक है शुरू जी, हो जाएगी। ठीक है। तो बस उसके बाद वॉश कर देना है। और ये आप हर दूसरे तीसरे दिन करें तो आप देखें आपकी स्किन का ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी, लाफ लाइंस खत्म होंगी। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो ऐसे फरीदा ऐसे कीजिएगा, वो डॉक्टर साहब आप भी देखिएगा इसको, वो ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन होता है जहाँ एजिंग आती है, दैट इज योर लाफ लाइन, ये होती है। या फिर दूसरा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो होता है, थोड़ा सा अगर ऐसे कर लें आप, ये आपके क्रोज फीट यहाँ पर आ जाते हैं, आइज के पास। अच्छा, इसके लिए जो सबसे मौसर रेमेडी है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। अगर ये भी आप लगा के इसको छोड़ दें तो स्किन को वो कंट्रैक्ट कर देता है, टाइट कर देता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है स्किन, और आपके चेहरे से ये तमाम की जो एजिंग है ये इसके असरात रिड्यूस होने लगते हैं। आप सही कह रहे हैं, और इसमें कोलेजन हमारी स्किन का कम हो जाता है। वो इसके अंदर हमने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था, विटामिन सी भी भरपूर है, विटामिन ए भी है, तो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह रिजुविनेट करेगा। अच्छा, इतना अच्छा स्क्रब है, इतना अच्छा। और मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि अगर एक आपको और मास्क बनाना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये लिख लीजिए अपने पास, 1 चम्मच चावल लीजिए, सिर्फ 1 चम्मच, उनको उबाल लीजिए, कुछ मत कीजिए। 1 टेबल स्पून चावल लेके उनको उबाल लीजिए, वो गल्प हो जाएगा ऐसा ना, उसको गला दीजिए बिल्कुल। उसमें आपने आधा चम्मच शहद शामिल करना है और 1 चम्मच दूध शामिल करना है। आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच दूध। अभी आपका मास्क बन गया है। इस मास्क को आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए और 15 मिनट लगाए रखिए, उसके बाद इसका रिजल्ट देखिएगा। मैं खुद हमेशा अपना चेहरा जो है वो राइस सोप से धोता हूँ। इट डजेंट रियली मैटर व्हाट पीपल से, व्हाट दे डोंट से। मैं बहुत सस्ता सा सोप इस्तेमाल करता हूँ। इट्स राइस सोप, मेरा ख्याल है शायद 300 रुपये का आता है, शायद इससे भी सस्ता है, और वो मेरे लिए 2 महीने चल जाता है बहुत आराम से। मैं अपना चेहरा हमेशा सिर्फ उसी से धोता हूँ, उसके अलावा मैं कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। और अगर मास्क मुझे लगाना है, मैं एक और चीज़ करता हूँ, टमाटर काट लीजिए, टमाटर काटने के बाद उस पर थोड़ा सा शहद अप्लाई कीजिए और उसको राउंड या सर्कुलर मोशन के अंदर अपने चेहरे पर मल लीजिए। आपके चेहरे से उम्र जो है वो खत्म होती रहती है। इसी तरह से अगर आपको लाफ लाइन खत्म करनी है तो खीरे के छिलकों को पील कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा शहद अप्लाई कीजिए और खीरे के छिलकों को यहाँ अप्लाई कर दे, यहाँ अप्लाई कीजिए, वो भी आपकी झुर्रियों को कम कर देता है। सारा लगे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कॉफी और चीनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये लगा के आप उन लोगों के पास मत जाएं जिन्हें कॉफी बहुत पसंद है, बेटा वो आपको पी जाएंगे। फरीदा जी ठीक है आप? ऑलराइट जी, आइए अब हम फरा के पास चलते हैं। फरा, आपके पास क्या है हमारे लिए? अच्छा, मैं बहुत सारी स्किन की चीज़ें बताते हैं, फैशन की चीज़ें बताते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक की चीज़ें भी बतानी चाहिए जो ख़वातीन को बड़ी पसंद होती हैं। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लिपस्टिक का शेड सही नहीं मिलता। बिल्कुल एग्जैक्टली। और लिपस्टिक जरूरी है, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन लिपस्टिक तो हमारे पर्स में होना जरूरी है। और एक तो शेड सही नहीं मिलता। और याद रखिए, अगर आप लड़के हैं और आपके पर्स में लिपस्टिक है, कोई ना कोई चीज गलत हो रही है। और दूसरी बात ये होती है, लिपस्टिक से हम ये सोचते हैं कि हमारे लिप्स काले हो गए, इस लिपस्टिक ने तो हमारे लिप्स काले कर दिया। ऐसा मसला भी होता है जी, बिल्कुल ऐसा होता है। लिप्स हमारे बहुत काले हो जाते हैं, ऊपर की आउटलाइन काली हो जाती है। तो अब ये वाली लिपस्टिक है, औरतों के लिपस्टिक लगाने से और मर्दों के सिगरेट पीने से होठ काले हो जाते हैं। औरतों की लिपस्टिक अगर शर्ट पे लग जाए तो फिर मुंह भी काला हो सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, आप खुद बनाएंगे और बहुत सस्ती पड़ती है। लिपस्टिक कितनी महंगी पड़ती है, आप बहुत सस्ती भी लिपस्टिक ले लें तो वो 300 की मिलती है आपको लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक मुश्किल से आपको 20 रुपए की भी नहीं होगी। कितने की? 20 रुपए की भी नहीं पड़ेगी आपको घर में मुश्किल से 20 रुपए। और शेड्स भी आपकी अपनी मर्जी के होंगे। यहाँ पर मैंने यंग लड़कियों के लिए और हमारी अम्मी को जो ब्राउन कलर पसंद होता है उनके लिए मैंने ये 2 कलर्स मैंने लिए हुए हैं। अच्छा, ब्राउन कलर अम्मियों को सिर्फ लिपस्टिक में पसंद होता है, बहू में नहीं पसंद होता ब्राउन कलर। अपना बेटा चाहे चांद गिरन की तरह से हो, बहू गोरी चाहिए होती है। सही। अपना एक सड़ा हुआ सा पागल आलू किसी के हवाले कर देती है और कहती है मेरी बहू चांद जैसी होनी। और चांद जैसी बहू को जहेज भी लाना चाहिए। चांद जैसी बहू बोले भी ना, गूंगी भी हो, इधर उधर भी ना देखे अपने, और मैके तो जाए ही ना, क्योंकि अगर वो मैके चली गई। ठीक है। अच्छा, ये बीज वैक्स है, ये मेरे पास इस तरह से मिलती है और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म एक किया। बात पूछ जाता हूँ इससे पहले कि आप लिपस्टिक बनाएं, ये बताइए दुनिया का सबसे मजलूम आदमी कौन है? नहीं बेटा नहीं। हस्बैंड थोड़े अरसे ये कर्ब की जिंदगी गुजारता है, सोचो, इमेजिन करो, सुसर
अव्वल तो वो जिंदा नहीं होता, और अगर जिंदा है तो मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। उसको लोग आकर बताते आंटी बुलाई, चल बे छोड़ दे, नहीं जा रहा मैं आंटी के पास। अच्छा, ये बीज वैक्स है जो इस तरह से होती है, सख्त मिलती है, आपने थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। 1 टेबल स्पून मैंने 2 यहाँ पर कप रखे हुए हैं। अच्छा, आपने इसमें बीज वैक्स डाला? बता रही हूँ जी, बीज वैक्स इसको मैंने गर्म कर लिया है, ठीक है। ये फ़ौरन से ठंडी हो जाती है। 1 टेबल स्पून मैंने दोनों में डाल दिया। अच्छा, मैं इसमें डालूंगी रोजमेरी ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून। इसको जल्दी से मिक्स करना पड़ेगा। 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा जोजोबा ऑयल 1 टीस्पून, दोनों 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। और ये भी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून अंदाजे से डाल देती हूँ। अच्छा, इसमें कलर नहीं डाल रही हैं आप? कलर बिल्कुल मैं डाल रही हूँ। अभी तो ये इसका बेस बन रहा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास है पिंक, आप ये पिंक डालेंगे, पिंक कलर डालेंगे। बिल्कुल, ये आई शेड्स होते हैं हमारे पास, पुराने आई शेड बिल्कुल टूट जाते हैं, हम इसे ज़ाया कर देते हैं, या फिर पिगमेंट कलर्स के नाम से जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये लिपस्टिक बन गई है हर कलर जी, आप बस इसको मिक्स करें, हमारी लिपस्टिक तैयार है तो ज़रा सी देर में। अच्छा, इसके कंटेनर भी मिलते हैं, आप इसको कंटेनर में डाल के, लिपस्टिक के कंटेनर इजीली आपको बोल्टन मार्केट से मिल जाएंगे। अब वो खरीदें और फ्रीजर में आप जब भी, बिल्कुल ये मेरे पास है, ये बॉक्सेस होते हैं, हम वैसे भी लिपस्टिक इस तरह से लगाते हैं। और ये हमारी लिपस्टिक तैयार हो चुकी है, और ये लिप ब्रश है, आप इसे अप्लाई करके देखें। मैं नहीं अप्लाई करूंगा, आप दीजिए, हमारी ऑडियंस को ही देंगे, वही अप्लाई करके मुझे क्या 2 कलर्स बन गए। ये हमारी 2 कलर्स बन गए। होल्ड ऑन 1 सेकंड, कौन इस्तेमाल करेगा बताएं? ये हमारे 2 कलर्स बन गए। आप चुप रहिए, ठहर जाइए, बता डालूं कौन करेगा? तुम करोगे? लगाइए। ये दोनों कलर अपने हाथ पे लगा के देखिए, दोनों कलर्स अप्लाई करें। अच्छा जी, लिपस्टिक जो है लो हाथ पे, यहाँ इधर आइए फरा, इधर आइए जी। ये लिपस्टिक है भाई, सिंदूर नहीं है। जाओ। और नहीं तो क्या। हाँ, अच्छा जी, अब बताइए। अच्छा, हमारी लिपस्टिक तैयार हो चुकी है। अच्छा, लेट मी सी, जरा इसको फोकस कर लीजिएगा। लेट्स सी कि लिपस्टिक बनी कैसी है। आप लोग हाथ पे क्यों ट्राई कर रहे हो? इस पे के सबने लगाई हुई है, सबने लिप्स पे लगाई। नहीं, वो जिनकी कोई लाइट लगी हुई हो या ओ अच्छा। ओ ओके, आपने नहीं लगाई? लाइए, दिखाइए मुझे ब्रश दिखाइए, मैं लगाऊंगा आपको। बहुत खूबसूरत आया है स्ट्रॉबेरी। आप यकीन माने बहुत अच्छी लगाऊंगा। दिखाइए। अच्छा, जितना आपको डार्क शेड देना है, आप इस तरह से आई शेड्स जो पाउडर होते हैं वो मिक्स कर सकते हैं, इसका डार्क शेड हो जाता है। थोड़ी गलती हो गई। किसी भी शेड में आपको चाहिए, आप इसको बना सकते हैं। वो थोड़ी नीचे लग गई यार। आई एम सॉरी प्लीज, मुझे मैं लो ये तैयार हुई। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ, अगर ये लिपस्टिक बनाना आप स्वयं में सिखा देना, लोग वहाँ पर लगाने लगेंगे। लगाते हैं बिल्कुल, इसको घर में बनाए। हर शेड्स में आपके पास आई शेड्स होते हैं जो टूट जाते हैं। अच्छा, दिस इज एक्चुअली, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छी होती है लिपस्टिक। आप जरा इसका तरकीब दोबारा बताएंगे? इसकी तरकीब बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, और ये हटती भी नहीं है, बहुत अच्छी है। लिप्स भी आपके अच्छे करते हैं। आपने बीज वैक्स लिया है, इसको आपने गर्म कर लिया है। बीज वैक्स को गर्म करने के बाद आपके पास पुराने शेड्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स में होते हैं, टूट जाते हैं या बहुत सस्ते मिलते हैं, वो नहीं मिलते। तो पिगमेंट्स कलर्स के नाम पे जो कॉस्मेटिक्स में कलर्स होते हैं, हर कलर आपको पाउडर मिल जाते हैं। आपने वो इसके अंदर ऐड किया। सिर्फ 2 हमने ऑयल यूज़ किए थे, रोजमेरी ऑयल और जोजोबा ऑयल 1 टीस्पून हमने यूज़ किया। 4 चीज़ों से हमारी लिपस्टिक बन गई। आपको ग्लिटरी चाहिए, ग्लिटर्स बहुत सस्ते मिलते हैं, 10-10 रुपए के मिलते हैं हर कलर्स में, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपको ग्लिटरी लिपस्टिक आपकी बन जाएगी। और ये आपकी शिमर आई शेड भी बन सकते हैं। मैंने लगा ली, मैंने पिंक शेड ही लगाया हुआ था, इसलिए इसके ऊपर मैंने लगा ली। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिपस्टिक का टेस्ट भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि और बहुत सारे फ्लेवर्स के आप इसमें एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की डाल सकते हैं, मैंगो की डाल सकते हैं, तो आपके लिप्स पे लगाएंगे तो वो आपको टेस्ट आएगा, जो लगाएगा उसको ये टेस्ट आएगा। मैंगो जी, मैंगो मतलब मेरी जैसे आदत है, मैं एसेंस डालने, लेमन का डालने, चॉकलेट्स की डालने, लिपस्टिक भी मिल रही है, फ्लेवर्स के साथ लिपस्टिक भी मिल रही है, तो आप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि सिर्फ 20 रुपए में आपकी लिपस्टिक तैयार हो जाएगी। बहुत महंगी मिलती है। मेरा जहन
मेरा ज़हन अभी तक वहीं अटका हुआ है कि ये स्टे ऑन लिपस्टिक है। बिल्कुल ये रहेगी आपकी लिपस्टिक, आपके लिप्स भी काली, ये देखिए ना मैंने लगाई, बस यही एक काम की बात है। लिप्स इसके अलावा और कोई काम की बात अच्छा नहीं। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, जो इनकी अम्मी लगा रही होती है तो बच्चे बड़े जिद करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं बेटा आप नहीं लगाओ, आपके लिप्स काले हो जाएंगे। इससे आप बच्चों के लिप्स नहीं काले होंगे और बच्चे ज़रा ज़बान लगा के चाट भी लेते तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत अच्छा है, आप इसको लगाएं अपने बच्चों के लिप्स पे और बच्चों को भी खुश करें, खुद भी खुश हो जाए, हम बचत भी करें। अगर आपका बेटा है और वो लिपस्टिक लगाने की जिद कर रहा है, फौरन डॉक्टर से मशवरा कीजिए और अपने टीवी चैनल्स को चेक कीजिए, आप लोग कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। इतना बड़ा मसला हल हो गया आपकी शो से, कितनी महंगी लिपस्टिक। लेकिन अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात है जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये बात पसंद आई है कि 20 रुपए की लिपस्टिक है और ये आप घर में बना सकते हैं, आसान है, आपको पता है कि इसके अंदर क्या डला है, कोई एनिमल फैट नहीं है। इन दिनों आपको मालूम है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो एनिमल फैट इस्तेमाल करते हैं और एनिमल फैट भी पिग का। तो इमेजिन कीजिए कि वो लिपस्टिक जो आप बाजार से बहुत ज़्यादा रुपए देकर लेते हैं, पैसे देकर लेते हैं, वो आपके लिए गलत भी हो सकती है। बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टोटके हम आपको बताते हैं उसको ज़रूर सीखें। एक बार फिर फरा मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि लिपस्टिक बनती कैसे है घर में। ये गौर से सुन लीजिएगा, टोटल 20 रुपए का टोटका है, 2 से 3 चम्मच इसमें डलते हैं। प्लीज़ लिसन टू। अच्छा, इसमें आपने जो कहा है कि वो गलत भी हो सकती है, बेसिकली यू हैव टू केयर अबाउट इट, क्योंकि उसमें कुछ हराम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। इंपोर्टेड लिपस्टिक्स हम ले रहे होते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है। जी मैं वही बात। अच्छा, बीज वैक्स है, इस तरह से मिल जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती है बीज वैक्स। थोड़ा आहिस्ता बताइएगा प्लीज। आपने इसके सिर्फ 2 टेबल स्पून लेने हैं, इसको मेल्ट कर दिया, इसको बिल्कुल पिघला लिया। पिघलाने के बाद जितने कलर्स में आपने लगानी है अलग अलग कटोरियों में आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने जोजोबा ऑयल डाला, 1 टीस्पून रोजमेरी ऑयल डाला और उसके बाद आई शेड जो आपके घर में होते हैं वो जो टूट जाते हैं पाउडरी फॉर्म में, जो कितने भी सस्ते हों वो आप इसके अंदर ऐड कर दें 1 टीस्पून। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो पिगमेंट कलर्स के नाम से जो प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं वो भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं हर कलर्स में, वो आप ले लें, वो आप डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, सिर्फ 4 चीज़ों से बन रही है। अगर आपको ग्लिटरी करनी है तो ग्लिटर, जो भी अफशान, डिस्को, जो जिस नाम से आप इसको पहचानते हैं वो इसके अंदर आप डाल दें, ऐड कर दें। अगर आपको फ्लेवर चाहिए, चॉकलेट का चाहिए, स्ट्रॉबेरी का चाहिए, लेमन का चाहिए, तो उसके एसेंस जो मिलते हैं वो भी 1 ड्रॉप डाल के आपकी लिपस्टिक तैयार हो गई। वैसे ही रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल लिपस्टिक का शेप बने तो उसके कंटेनर आपको बोल्टर मार्केट में मिल जाएंगे। इसको कंटेनर में डाल के आपने फ्रीज़र में रख देना है पूरी रात, फिर आप इसको निकाल के देखेंगे तो आपकी वही वाली लिपस्टिक जो हज़ारों रुपए की मार्केट में मिलती है सिर्फ 20 रुपए की आप अपने घर में तैयार कर देंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब के पास एक हैरत अंगेज़ नुस्खा है जिसे डॉक्टर साहब आपको बताने जाएंगे। 1 चम्मच से और क्या हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि 1 चम्मच से आपको इंतहाई गोरा कर दिया जाए, सिर्फ 1 चम्मच से। कैसे, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मॉर्निंग। बेस्ट ऑफ लक आपका साहिल शो। कि जब साहिल लोधी का शो आता है तो हम सारे काम काज छोड़ के उनके शो के लिए बैठ जाते हैं, कब उनका शो आएगा, हम वेट करते रहते हैं। हमारी पूरी फैमिली आपका शो देखती है एंड बेस्ट ऑफ लक। I wish all the best for his show. I really like Sahil Lodhi because he is the one who comes up with real issues. So I wish him all the best for all the ventures that he's been doing throughout the year and upcoming years. दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है,
वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम क्या अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ। तरसती निगाहें सदा दे रही है, मेरे पास आओ के अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। ज़ारा जी, ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग शो में मैं आज लेकर आई हूँ ऐसी खबरें जो हैं बिल्कुल चाइना के माल जैसी, जिनकी ना ही कोई गारंटी है और ना ही वारंटी। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। रौनक से याद आया, कुछ लोग आपकी जिंदगी में जब आते हैं तो जिंदगी रोशन कर देते हैं, जाते हैं तो लोड शेडिंग कर जाते हैं, जैसा मेरे साथ सलमान खान ने कटरीना कैफ के मिलने पर किया। We just want to make sure you're talking about Salman Khan from India. Exactly, and your Katrina Kaif. और आप परेशान नहीं हो क्योंकि मेरे खैर मुझे तो क्रश ऐसे लोगों पर होता है, ऐसे चुन चुन के लोगों पर होता है जिनका दूर दूर से मेरा कोई वास्ता नहीं होता। आज मैं आपको
बताने वाली हूँ शरीफों की कुछ इकसाम मतलब कुछ किस्में। कुछ शरीफ ऐसे होते हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए, कुछ ऐसे हैं जो मर चुके, कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी तक शरीफ होने का मौका नहीं मिला और बाकी मशहूर शरीफों को तो आप जानते ही हैं। सियाने कह गए कि अगर बीवी को प्यार से बुलाएं तो कई बलाएं ऐसे ही टल जाती हैं, लेकिन सुपर सियाने ये कह गए कि बलाएं तो टल जाएंगी पर बीवी नहीं टलती। इत्तलात से मालूम हुआ है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, पर हमारे यहाँ ये आलम है कि हमारे लोग लड़की बनकर इजी लोड मांग रहे हैं। कमाल ये है कि हमारे वाले करवा भी रहे हैं। इबरत का मकाम ये है कि दोनों तरफ लड़के हैं। खबर आई है कि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का दौरा पाकिस्तान मरीन अकेडमी काफी सक्सेसफुल रहा। वजह ये थी कि कैडेट्स ने वहां उन्हें चलते फिरते बाकायदा चलते फिरते और तकरीर करते सुना। काश उनके घर वाले भी वहां होते तो फाइनली वो भी उनको चलते फिरते देखकर बहुत खुश होते। आजकल तो आशिक अपनी पूरी रात यही सोच कर गुजार देते हैं कि महबूबा का मैसेज नहीं आया, और हम जैसे वेले सिंगल ये सोचते रहते हैं कि ये साली रजाई में सर्दी आ कहां से रही है। और आज की आखिरी और खास बात, एक स्टडी ने ये बता दिया है। यार तुम लोग कितने नाशुक्र हो। आप सोच के देखो, इसको कंप्लेन किस बात की है? एक कड़के के मौसम में रजाई मिली है, इसका शुक्र नहीं है। खैर, आज की आखिरी बात, एक स्टडी ने ये तो बता दिया है कि औरतों का दिल मर्दों के दिल से 1 मिनट में 8 मरतबा ज्यादा तेजी से धड़कता है। लेकिन अगर सामने फवाद खान, शाहरुख खान या सलमान खान हो तो ये स्पीड 80 टाइम्स भी हो सकती है ज्यादा। लेकिन अगर सामने टॉम क्रूज या हमारे वो हों तो ये 800 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। आपके वो कौन है? हमारे वो कौन? वो ममनून हुसैन साहब। हमारे तो वही सदर है। आपके कौन है? हमारे वो सपनों के राजकुमार। ओ, सपनों के राजकुमार जी। ख्वाबों में भी हिंदू ही लेके आना, मुसलमान मतलब। चले एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा के लिए, बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां जी। तो व्यूवर्स, मैं यही चाह रहा हूँ आज आपको बताना, एक चमचे से हर कोई क्या लगना चाहता है? जोर से बोलिए। लवली जी। हर कोई लड़का भी लवली लगना चाहता है, लड़की भी लवली लगना चाहती है। खुदा का खौफ करें, हर कोई लवली। एक मिनट, आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम विद दिस। या मुझे लड़कों को लवली नहीं लगाना। लड़कियों के लिए लवली लगना चाहते हैं। लड़के लवली नहीं लग सकते। बॉस प्लीज, ये खवातीन के लिए खुदा का वास्ता कोई मत ट्राई ना करे इसको। लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और पता चले कल को बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा जा रहा है अमजद लवली। इसके इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे घर कौन पैदा हुआ? अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है जी, लवली सा ब्रेक आ गया है। तो हमारे लवली से डॉक्टर साहब जो है वो ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज लवली से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक, और आपसे मिलते हैं लवली के साथ। थैंक यू। मैं साहिर लोधी का शो रोज़ाना देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। रोज़ाना जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं और जो टोटके वगैरह बताए जाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उनकी फिल्म रास्ता का, मैं ज़रूर देखने जाऊँगी। और उनके शो के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके लिए। बहुत अच्छा शो है साहिर लोधी का, और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सबक आमेज़ भी होता है, काफ़ी लेसन्स होते हैं। साहिर लोधी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए नया साल बहुत मुबारक हो और उनका शो बहुत कामयाब हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू मूवी। योर सॉन्ग। हाँ हाँ, लगा दीजिएगा, सॉन्ग बहुत अच्छा है इनका। Okay, this is ये कि
नहीं, आप पहले अंग्रेजी में गाइए, फिर उसका तर्जुमा आपसे पूछेंगे। ओके ठीक है ओके, लेकिन थोड़ा गाइएगा, टाइम नहीं है। ओके। The day I first met you, you told me you never fall in love. But now that I get you, I know fear is what it really was. Now here we are, so close yet so far, having our pass the test. When will we realize, baby, I'm not like the rest. Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. I know you're scared it's wrong, like you might make a mistake. There's this one life to live, and there's no time to waste. So let me give your heart a break, your heart a break. Oh yeah. इसका तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है? और इसका तर्जुमा ये एक लड़की है, ये गा रही है एक लड़के के लिए, और एक लड़की एक लड़के के लिए गा रही है। जी जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे, आई नो हम पहली बार जिस दिन मिले थे क्या हुआ था, बताइए। तो मैंने ये फैसला किया था कि हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। आई नो। क्यों किया था तुमने ये फैसला? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और ये कि प्यार इतना मुश्किल नहीं होता जितना बना दिया गया है। आई नो, इतना मुश्किल थोड़ी होता है। हाँ, माइक में बोले, माइक में आवाज नहीं आ रही उनको। तो सलाम। हाँ, तो इसमें ये शो भी किया है, इसमें ये भी बोल रही है कि मैं इस इम्तिहान में पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ लड़के। पास हो गए हाँ, पास हो गए। ओके, और इसके अलावा कि मैं तुम्हारे दिल को एक ब्रेक देना चाहती हूँ। गिव योर हार्ट अ ब्रेक, आई वांट टू गिव योर हार्ट अ ब्रेक। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आ रही हैं बीच में, तो तुम्हें कदर होगी मेरी। आई नो। तो गिव योर हार्ट अ ब्रेक। ओके, ये इसका ट्रांसलेशन है। फिर संडे को क्या हुआ था? संडे को आगे के इसके जो लिरिक्स हैं वो, संडे को तुम गुजार रहे थे गलियों में से, हाँ, तो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था जब मैं कॉल कर रही थी। हाउ सैड। हाँ, मेरे पास संडे को बैलेंस ही नहीं होता। Amazing song, honestly, wonderful, beautiful, wonderful. जी, I must say it's a lovely song, lovely song, और lovely से ही आपका बनाया जाएगा face glow. जी, lovely song. So lovely बहुत जगहों पे यूज हो सकता है। It's a face glow cream scrub है ये। L से लेमन जूस 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून, एलोवेरा जेल 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे गोरे हो जाएंगे? गोरे हो जाएंगे, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे, पोर्स टाइट हो जाएंगे, आपके फेस को रिजुविनेशन होगी। ये जो टू टोन हो जाती है स्किन जी, उसको भी इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मैंने ईव प्रो कैप्सूल्स बनाई हैं जो कि इवनिंग प्रिमरोज है, जो कि मैं हर को रेकमेंड करता हूँ, स्पेशली गर्ल्स को, कि वो जरूर सुबह नाश्ते के बाद खाया करें। इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्मोनल बैलेंस और फॉर स्किन ग्लो एंड योर हेयर ग्लो, ठीक है। फिर से लेमन जूस दोबारा 1 चम्मच ऐड किया और योगर्ट 1 चम्मच ऐड किया। इन सब इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे कि इसके अंदर एलोवेरा जो है आपके बालों के अंदर शाइन भी लाएगा, आपके फेस पे शाइन भी लाएगा और आपके फेस पे ग्लो भी लाएगा। इसके साथ योगर्ट जो है विटामिन डी, विटामिन सी से भरपूर है, इससे आपकी स्किन और कोलेजन भी इंप्रूव होगा। तो मैं आपको अभी बना के भी दिखाता हूँ और उसको लगा के भी दिखाता हूँ। सो एल से क्या था, अगर इसको पकड़ लें, थैंक यू। एल से क्या था बताइए? लेमन जूस 1 चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 चम्मच है, ठीक है। ऑलिव ऑयल आपको मिल जाता है मार्केट से, इसका 1 चम्मच निकालिएगा और ये ख्याल रखिए ये टीस्पून है, ये छोटा वाला चम्मच है, ठीक है। फिर वी से एलोवेरा जेल का वी हमने लिया है, वो भी 1 चम्मच हमने लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ई से ईव प्रो कैप्सूल्स को हमने पंक्चर करके उसको निकाल के लगा दिया है, ठीक है। उसके आप 3-4 कैप्सूल्स करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ईव प्रो कैप्सूल जो है वो सब जगह से मिल जाती है? जी, सब जगह से मिल जाएगी। इवनिंग प्रिमरोज है, ईव प्रो इसका नाम है, ठीक है। फिर दोबारा से लेमन जूस 1 और चम्मच लिया, बिकॉज लेमन जूस आपके चेहरे पर शादाबी लाता है, मतलब 1 टेबलस्पून हो गया। जी, ये 1 टेबलस्पून हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। और फिर आखिरी में लास्ट बट नॉट लीस्ट 1 चम्मच हमने योगर्ट मिक्स किया है, ठीक है। अभी देखिए ऐसा पेस्ट बन जाएगा इसको, एंड दैट्स इट। इट्स वेरी इजी। याद रखिए जी, जब भी बात आए 1 चम्मच से अपने चेहरे की फेयरनेस की या ग्लो की, तो लवली का नाम याद रखिए। लवली, एल फॉर लेमन जूस आधा 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून। इसके साथ साथ ओ फॉर ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून, वी हमने निकाला एलोवेरा जेल से वी निकाला है, एलोवेरा जेल से वी निकाला है,
फिर ई से ईव प्रो कैप्सूल्स जो कि आपके इवनिंग प्रिमरोज है, ये आपका मेडिकल चीज है, आपकी स्किन पे ग्लो भी लाता है और आपके फेस पे पोर टाइटनिंग भी करता है। और एल से फिर लेमन जूस, 1 चम्मच, और आखिर में वाई से योगर्ट या दही। जी दही है, ये बन गया जी बन गया। मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। तो आई आपको लगाना है? नहीं, आपने चूंकि लवली कहा कि मैं लड़की को लगाऊं तो मैं गर्ल को लगा देता हूं। इनके लिए मैंने हेयर के लिए रखा हुआ है। हेयर के लिए, ओके। आपका नाम क्या है मैम? निशा। ओके निशा जी, आज आप बहुत गोरी होने वाली है, वैसे तो हैं ही, लेकिन और भी अच्छी होने वाली है। लवली हो जाएंगी। देखिए लवली तो ऐसी चीज है, हर कोई लवली होना चाहिए, चाहता है, ठीक है। ये देखिए इसको इन्होंने डायरेक्टली हमने लगाना शुरू कर दिया। आप देखिए इसके अंदर डॉक्टर साहब ये कितनी देर के लिए लगाना है? कम से कम ये आधा घंटा लगाइए अपनी स्किन पे। लेकिन एक चीज मैं सबको कहता हूँ, पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिए एज अ डॉक्टर। उसमें अपने हाथ पे, फोर आर्म पे इसको लगा के देख लीजिए। वैसे इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको इरिटेट करेगा। देयर इज नो इंग्रेडिएंट एज सच, बट अगेन हाइपर सेंसिटिविटी मे बी देयर, तो यू हैव टू बी केयरफुल। इसको आईज के नीचे भी लगाइए, अपने पोर्स के एरिया पे भी लगाइए, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे भी लगाइए, अपर लिप पे लगाइए, इस पूरे फेस पे आप लगाइए इसको अच्छी तरह से स्पेयरिंगली, ठीक है। और इसको बहुत प्यार से लगाना है, आप ये इसको रगड़ना नहीं है। यू शुड बी वेरी काइंड टू योर स्किन, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से मोहब्बत से प्यार से स्लोली लगाएं, एंड स्लोली एंड श्योरली। और अगर यूं करते रहो तो अभी ज्यादा अच्छा लगेगा और लवली लवली हो जाएगा। लगा के ना इसके ठीक है। तो इस पे आप लगा के आधे घंटा वेट कीजिएगा और फिर उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिएगा प्लेन वाटर से। इसके साथ मैंने एक और चीज बहुत अच्छी बनाई है आप सबके लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वाकई बालों का प्रॉब्लम होता है? और जैसे कि मेरे बाल है, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने बालों को कायम रखने के लिए, मसाजेस होते हैं, साथ साथ मैं हमेशा कोम करता हूँ, तो ये सब कुछ होता है। तो बाल गिरना एक फितरी अमर है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, औरतों के भी गिरते हैं। क्या वाकई एक इसका मेन रीजन है हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। हम सब में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हमारे लोग चुकंदर, कलेजी, मटन, फिश एक इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। अभी हमारा जो पैकेज चला था उसमें खातून ने पूछा भी था कि हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंट है वो, और आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बेबी बर्थ उनके बहुत हेयर फॉल हुआ था। तो उसका एक रेमेडी है, एक चुकंदर छोटे साइज का, एक सेब और हाफ लेमन। इसको आप डेली बेसिस पे लें, इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। गाजर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसका भी आप जूस बना के पिए तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि बालों पर, बिकॉज हेयर इज योर ग्लोरी, योर क्राउनिंग ग्लोरी। आपकी सबसे खूबसूरती आपके बालों से पता चलती है। जब आप किसी के खूबसूरत बाल देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं दिल में? तो कितना आसान है इसे याद रखना। लेकिन ये दोनों के सेंस में HMM कितना आसान है, ये याद रहेगा सबको। और ये आपको फेसबुक पे और आपको आपके व्हाट्सएप पे और आपके जो आप लोग मैसेजेस करते हैं उसके अंदर भी आप लोग लिखते हैं। तो H से है आपका 1 टीस्पून हनी, ठीक है। हनी आपने लिया है उसी वक्त, ठीक है, 1 टीस्पून। ये सबके घरों में अवेलेबल होता है और ये कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है मिलना। सब शहद खालिस हो या कोई भी जो बाजारों में शहद खालिस हो, इसकी सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके पानी के अंदर आप डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। फिर M से आपने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल होता है जी, ये आप ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल इसके साथ, ठीक है। HMM 1 टीस्पून, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेयोनीज। मेयोनीज लोग खाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, उसको लगाने के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली बालों में। तो आपने इसको मिक्स करके एक इसका पेस्ट बना दिया है, ठीक है। और ये क्या बन गया? कौन सा वाला एक्सप्रेशन? कौन सा एक्सप्रेशन? अच्छा वाला है कि आप वाह आप अच्छे लगेंगे। तो फिर इसके अंदर आपने ये बहुत अच्छा पेस्ट बना, इसकी मेन इंग्रेडिएंट है मेयोनीज। मेयोनीज आपको अवेलेबल है मार्केट में। इसको आपने, जैसे इनके बाल माशाल्लाह अच्छे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? इस्माइल। अच्छा इस्माइल, अच्छा ऑनेस्टली डॉक्टर साहब एक आइडिया है, आप और मैं मिलकर एक क्रीम निकाल सकते हैं जिसका हम नाम रखेंगे जबरदस्त। इस्माइल आप तैयार हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो ये आप लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए इसके साथ। राइट, इसको आपने अपनी ज्यादातर गंज एरिया में, लड़कों में गंज इसलिए ज्यादा होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो होता है जिसकी वजह से उनको गंज ज्यादा होने का खतरा होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, ऐसे आप कभी मत सोचिएगा कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे। बाल हर रोज चेंज हो रहे होते हैं। गर्ल्स के अंदर सबसे बड़ा कॉमन है कि आप लोग जो बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, बहुत ज्यादा आयरन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, सुन लीजिए, गौर से सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये कोई मजाक की बात नहीं है, हम मजाक इसलिए करते हैं ताकि आप एंजॉय कर सकें, लेकिन असल में एक्चुअली वर्क्स। इसमें इन्होंने हनी डाला है, हनी के साथ M से मस्टर्ड ऑयल डाला है, और एंड देन मेयोनीज डाली है। और ये 3 चीज़ें मिला के जब आपने चेहरे सर पे लगाया है तो सर के बाल न सिर्फ इससे घने हो जाएंगे, बल्कि अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी अनक्लॉग्ड पोर्स जो हैं वो अनक्लॉग्ड हो जाएंगे और आपके बाल बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ
प्री मेच्योर ग्रेइंग जो है उसके लिए ये बड़ा फायदेमंद है। अगर आपके सर के बाल सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ह्यूमर अपनी जगह, लेकिन इफादियत इसकी अपनी बिल्कुल। जगह। और इसके साथ गंजपन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जिनको गंजपन का प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स को एक सर्टेन एज के बाद आगे से बाल कम होने लगते हैं, थायराइड की वजह से भी और दूसरे रीजन से भी, तो वो भी ये यूज करें, उनको बहुत फायदा होगा। इसमें से फायदा ही फायदा है। और इसमें बेस्ट कंडीशनर भी ये जी, कंडीशनर भी ये है। आप देखिए बालों की आपकी ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज योगर्ट में विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है। फिर ईव प्रो एक कैप्सूल है जो कि आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, इवनिंग प्रिमरोज, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। वो आप डायरेक्टली इसके साथ खा सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल आप जरूर खाया करें, बॉयज भी और गर्ल्स भी। अच्छा, लेट मी आस्क स्माइल, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा है जी, अच्छा फीलिंग है, खुशबू आ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको घर में खुद ही बना सकते हैं इजीली, और आराम से बना के आप 15 मिनट 20 मिनट तक लगा लें, उसके बाद शावर ले लें। शावर ले लीजिए लाइट से शैम्पू के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। सब आपको देख के कहेंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये कितनी देर तक लगा यूज कर सकते हैं इसे? जी, कितनी देर तक अप्लाई ये आप कम से कम 20 मिनट तक लगाए रखें। ये इसको लगा के 3 साल बाद घूमते हैं 15 मिनट लगाएंगे, लेकर 1 घंटा, बोले आप फिर आप जहाँ जहाँ जाओगे लोग वैसे अच्छा आइडिया है, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। मैंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बताया, वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। उसका नाम ही चमचा है। चमचा देखते हो, क्योंकि आज का हमारा शो चमचे पे बेस्ड था, तो मैंने कहा चलिए चमचे से ही बनाते हैं, सबके लिए आसानी। स्किन टैन के लिए 6 से चने, कोई भी चने का पेस्ट ले लीजिए 1 चम्मच। मिरेकल क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, ये आपको फार्मेसी से मिल जाएगी, इसका 1 चम्मच ले लीजिए। चीनी, ठीक है, 1 चम्मच ले लीजिए। और हल्दी 1 चम्मच ले लीजिए। खासतौर पे जिन लोगों के नकल्स डार्क होते हैं, हाथ काले होते हैं, पैर काले होते हैं, उस पर आराम से लगा सकते हैं। और ये आप चमचे से आप चमचा बना के अपनी स्किन को और खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसे रखिएगा, 6 से चने का पेस्ट लेना है आपको, कोई भी चने का पेस्ट से कोई भी चने का पेस्ट, नीम उधर रख लीजिए, मुझे मत दिखाइए। 6 से चने का पेस्ट लेना है, नीम से मिरेकल क्रीम लेनी है, 6 से चीनी लेनी है, और हे से हल्दी लेनी है। इन सबको इस 1 चम्मच और 4 चमचे हो गई है। अब 4 चमचे जब आपने ले लिए, इसके बाद इसका पेस्ट बना के आप अपने नकल्स पे लगाइए, अपने चेहरे पे लगाएं, आपकी 2 टोन जो है वो बेहतर हो जाएगी, आप रंग गोरा हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको एक मिरेकल बता रहे हैं, एक मिरेकल तरकीब बता रहे हैं, रेमेडी बता रहे हैं जो डार्क सर्कल्स को रिमूव करती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन साथ साथ एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप वापस आएंगे तब आपको पता चलेगा। अभी मिलते हैं बस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया उफैरा, बहुत जल्दी से हमको करना है क्योंकि आज हम एक सालगिरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज मेरे बड़े भाई की सालगिरह है और आज हमारे यहाँ, हम उन्हें ऋतिक रोशन कहते हैं, हमारे यहाँ हमजा की सालगिरह है। लेकिन कोई टेलीफोन नंबर एक्सचेंज नहीं होंगे, चाहे आपको हमजा कितना ही क्यूट लगे। कोई टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। जी प्लीज। अच्छा, मैं बता रही हूँ कहवे सही है। जब आपने वेट कंट्रोल करना है, मैं वेट कंट्रोल का बता रही हूँ। जब आपने वेट कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आ जाए कि आपका वेट क्या है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वेट पे पहुंचे, वेट एंड हाइट आपका काफ़ी ज़्यादा उस पर जा रहा है, तो पहले आपने उसको एक्सरसाइज से कंट्रोल करना है। उसके बाद ये जो कहवे बता रही हूँ, ये मेंटेन रखने के लिए दूध के बगैर आपने चाय पीनी है, सही है। तो मैं ये बता रही हूँ जिंजर टी का। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये जिंजर, इसमें जब पानी बॉईल हो गया है हमारा, तो उसमें हमने जिंजर के कुछ डालने हैं, इक्वल्स टू 1 टीस्पून, सही है। उसके बाद आप अगर, इट्स डिपेंड अपॉन योर टेस्ट भी, कि आप कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लेना चाहते हैं जिंजर का। मैं जिस तरह से लेती हूँ तो मैं अपनी चाय में भी डाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे चबाना बहुत अच्छा लगता है जिंजर, इट्स हेल्दी एज वेल। उसके अलावा मैंने सिनेमन की एक स्टिक, दार चीनी, ये भी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, प्लस हमारे थ्रोट को भी बहुत फ़ायदा देती है, स्पेशली जो सीज़न है जिसमें वायरल चल रहा है, यू कैन टेक इट, सही है। ये हमारा हो गया। अच्छा, आप उसके बाद लेमन जूस,
1 टीस्पून लेमन जूस भी आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपका जो अच्छा, आपको इसी में डालना है? नहीं, वो मैं इसमें डालूंगी। ओके। फैट लॉस में आपके बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, और दूसरा ये कि आपके फैट को स्टोर नहीं होने देता, उसको एक्टिवेट कर देता है, लूज होने में मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा कर देता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून लेना है, सही है। अच्छा जी, बड़ी आसान सी तरकीब है वेट लॉस की। आपने 1 कप पानी लिया, पानी के अंदर आपने इस तरह से ये थोड़ी सी अदरक जो है वो निकाल के डाली, अदरक के साथ एक आपने दालचीनी की ये वाली जो डंडी जो है दालचीनी की, देख लीजिएगा, ये अपने इसके अंदर डाल दी। आपने लेमन लिया, लेमन जूस लिया, 1 आपने टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस अपने कप के अंदर डाला, और इसके बाद जब ये उबल जाएगा तो इसके अंदर डाल देना। ये मैं सही है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद शहद। वेट लॉस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शुगर बिल्कुल छोड़ दें, सही है। चीनी अच्छा, मेरे ख्याल में ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम इसमें शहद ना भी डालें इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई थिंक ये इतना अच्छा खुद ब खुद लगेगा कि यू डोंट नीड इट। अच्छा, आप चाहते हैं आपको मीठा हो तो मैं ऐड कर देती हूँ। आप इसमें खजूर डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं, खजूर भी डाल सकते हैं, वो एनर्जी लेवल आपकी बूस्ट करेगा, सही है। खजूर आप सुबह के टाइम पे जो कहवा ले रहे हैं उसमें आप ले सकते हैं, उसके बाद आपके पूरे दिन का एनर्जी लेवल बेस्ट रहेगा, मेंटेन रहेगा। अच्छा, शहद मैं बता रही थी, शुगर आप नहीं लें अगर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं स्वीटनेस के, तो आप ब्राउन शुगर लें, वरना फिर शहद, रॉ एंड ऑर्गेनिक शहद बेस्ट है, सही है। ये आपने, अच्छा, ये वेट लॉस के लिए भी शहद काम करता है, 1 टीस्पून सही है, हाँ। और उसके बाद आपने 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून शहद, उसको मैंने डाला है, प्लस उसके बाद फिर मैं ये स्ट्रेन कर लूँगी। ये अदरक का पानी, अदरक का पानी ये आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा लेना है, और स्पेशली आप उसका जब आपको भूख लग रही है तो आप ये लें। ये बताइए, अभी अभी कोई 3-4 पाउंड कम करना चाहता है अपने? हाथ उठाइए, जल्दी उठाइए हाथ, जल्दी उठाइए हाथ। कोई कम करना चाहता है 3 से 4 पाउंड कम करना चाहता है? आप कम करना चाहती हैं? इन्हें बाहर ले जाइए, 300 मील दौड़वाइए। ये लीजिए जी, हमारी तरफ से आप ये पीजिए। इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इत्मीनान से पीजिएगा, गिराइएगा मत। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। आप इतनी प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। फरीदा के लिए बहुत सारी तालियां। फरीदा को, फरीदा ऐसा कर दीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, वेरी नाइस। अच्छा साहिर, डार्क सर्कल का हमने बताया था, उसका बेस्ट, जहाँ चमचे की बात आ रही है तो इस चमचे को आप रख दें फ्रीजर में, सही है, या फिर आपने ठंडा पानी उसमें थोड़ी देर डिप करके रखें। आप कहीं भी जा रहे हैं या घर में भी दिन में 3 से 4 मरतबा उस ठंडे चम्मच को आपने ऐसे अपने डार्क सर्कल को प्रेस करना है। ये आपकी स्किन को फ्रेशनेस देगा। एक्चुअली यहाँ पे ऑयल हमारा एक्सक्रीशन नहीं होती है, ये वजह होती है कि हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं या स्किन ड्राई होती है, तो ये करें। प्लस आप शहद भी लगा सकते हैं, लेमन जूस भी लगा सकते हैं, खीरा भी रख सकते हैं, और ग्रीन टी या ब्लैक टी के टी बैग्स भी रख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि अगर आप इसको फ्रिज में रख दें, बेस्ट है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, लेट मी आस्क यू ना, आपने कभी जिंदगी में कोई टोटका यूज किया है? यस। क्या? वेल 2 से 3 महीने पहले मैंने कोई गलत कॉम्पैक्ट यूज कर ली थी, पफ होता है ना, तो हाँ, फेस प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट, एक्नी हो गई थी बहुत ज़्यादा। यस, मुझे एक्नी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा हो गई थी कि स्क्रीन पे साफ साफ नजर आती थी। डायरेक्टर्स बोलते थे कि ये क्या कर रही है अपना। तो मैंने क्या किया कि मुझे लोगों ने रेकमेंड किया कि आप स्किन डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन मुझे मेरी आंटी हैं, मेरे मोहल्ले में रहती हैं, शी इज़ माय नेबर, शी टोल्ड मी दैट यू शुड गो फॉर नीम। नीम होता है ना, निहार मुँह 4 से 5 पत्ते खा ले पानी के साथ। तो मैंने सिर्फ वीक में वो ट्राई किया है पूरा, एंड मेरे सारे पिंपल्स अच्छा जी, अब आ जाइए, इधर आ जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस माय ब्रदर और इस प्रोजेक्ट के हेड आमिर लोधी साहब, तशरीफ ले आइए। और साथ साथ हमजा आ जाइए, ये आप दोनों ने एक साथ काटना है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
ऑलराइट जी, ऑलराइट। ये डॉक्टर साहब आप एक लवली सा चमचा भाई को खिलाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लवली सा चमचा लवली भाई के लिए। या देयर यू गो, लवली। थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे। और एक इनके लिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं वो इनको खिलाऊंगा। लवली 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 लवली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स हमजा, मोस्ट वेलकम। मे यू हैव मेनी मोर, हैव अ वंडरफुल लाइफ। है लाइफ क्या मतलब हमारे साथ ही होते हैं। तो ये तो अच्छी लाइफ है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आप में से किसी की सालगिरह आज है क्या? बस मैं तुम्हारे घर आऊंगा 18 जनवरी को। पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा, हमने जो आपको जितने भी नुस्खे बताए हैं आज, जो आपको रेमेडीज बताई हैं, आई होप कि आपको उससे फ़ायदा होता हो। देखिए, कुछ लोग कभी कभी एतराज़ करते हैं कि यार आप लोग ये जो टोटके बताते हैं क्या ये वाकई काम करते हैं? आई प्रॉमिस यू, मैं बाकी किसी शो का नहीं कहता, मुझे यकीन है कि वो भी रिसर्च करते होंगे, लेकिन मैं अपने शो का कहता हूँ कि जब तक मैं रिसर्च नहीं करता तब तक एवरी सिंगल आफ्टरनून वी हैव अ मीटिंग जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अगले दिन करना क्या है। सो मेक श्योर कि आप अपनी भी तसल्ली करें जब आप हमारी रेमेडी यूज़ करते हैं या हमारे टोटके यूज़ करते हैं, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मेरे ख्याल में हम जो पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें। इमेजिन दिस कि आज हमने आपको एक चमचे से लिपस्टिक बनाना सिखाई है। कभी कभी 300 रुपये में से 250 रुपये बच्चे की स्कूल की फ़ीस होती है जो जानी होती है। कभी कभी 250 रुपये वो टेलीफोन का बिल होता है जो देना होता है। कभी कभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी में 250 रुपये शॉर्ट हो जाते हैं और आपको वही देने होते हैं। तो मैं अपने मुल्क के लोगों की जिस तरह से भी हो सकती है मदद करना चाहता हूँ। अब उसमें हमारा थोड़ा सा रिसर्च का काम ज़रूर होता है। जी बोलिए। हम लोग सब रूबी के लिए गा लेते हैं, ऐसा क्या हो गया? हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more. This is going out to my brother as well. Bhai Sahab, I love you, and Hamza, I love you too. You look lovely. All the lovely little boys, please don't come near me because I don't like that. I am a guy and I don't like lovely guys. I only think lovely should be the girls, and if the guy is lovely then they can stay away from me. Please don't come near me because I don't appreciate guys being lovely. तो छोटा सा एक ब्रेक आपके दरमियान, सुबह 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज बाय शो, खुदा हाफिज।